डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण प्रकृति के साथ ना रहना और अप्राकृतिक जीवन शैली में जीना इसका सबसे बड़ा कारण है। मैं कहता हूं कि कोई मेरे साथ 15 दिन रह के देख ले, 15 दिन में डिप्रेशन ठीक हो सकता है। अगर हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स बनेंगे तो फिर कैसे डिप्रेशन होता है। हमारे अंदर बनने वाले हार्मोन्स का एक एक हार्मोन्स का हमारे सभी शरीर के अंगों से रिश्ता होता है। जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेवा जीवन जीते हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी जीवन जीते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीवन जीते हैं, ऐसी जीवन शैली से डिप्रेशन कभी हो नहीं सकता। जैसे छत्रपति शिवाजी, जैसे महाराणा प्रताप जीवन जीते थे, ऐसे हौसले वाली जीवन शैली से तो अच्छे हार्मोनी बनेंगे। मैं आपको बताता हूं कि डिप्रेशन के क्या कारण है और क्या इसके लक्षण होते हैं। एक तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्वों से दूरी बना के रखेंगे हम, तब हमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एसी, कार, फ्रिज, इनमें ही पूरा दिन भर को बिता देना, ये दिक्कत की बात है। मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा रहना, फिर असुरक्षा का अभाव, फिर शारीरिक परिश्रम ना करना, शारीरिक श्रम ना करना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और हार्मोनल चेंजेस से भी इसका रिश्ता है। फिर पर्सनैलिटी टाइप, जो हमारी पर्सनैलिटी है, ज़्यादा लॉजिक और इमोशंस का इम्बेलेंस जो होता है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हम दूसरे के ऊपर निर्भर होकर ना रहें, निर्भर होकर जीवन जीना, या शारीरिक शोषण, किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज हो जाए या शारीरिक शोषण हो जाए, फिर शराब आदि का ज़्यादा उपयोग करना, फिर टॉनिक्स का ज़्यादा, टॉनिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होना, और फिर ड्रग्स का यूज़ करना, फिर कैंसर, स्ट्रोक या हृदय रोग, जो लंबी बीमारी है किसी को भी लंबे समय से, वो भी इसका कारण हो सकता है। देखिए इसके जो लक्षण है, कैसे पहचाने हम डिप्रेशन को, क्या लक्षण होते हैं इसके। एक तो परमानेंट उदासी रहना, कोई 1-2 दिन के लिए तो कभी कोई उदास हो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते से भी ज़्यादा, कई हफ्तों तक उदास रहना, दुखी रहना, थकान महसूस होना, लो एनर्जी लेवल, फिर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, फोकस में ना रह पाना, गुस्सा या चिड़चिड़ा स्वभाव, लगातार एक आदत बन जाना गुस्से की या चिड़चिड़े स्वभाव की, फिर किसी भी अच्छी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, समाज के साथ दूरी बना के रखना, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। चिंता रहना और अपराध बोध होना, हर बार गिल्ट फीलिंग होना, मन में गिल्ट फीलिंग होना, और उसके गिल्ट को दवा या शराब लेके पूरी करने की कोशिश करना, ये भी इसका लक्षण है। क्यों डरते हैं लोग डिप्रेशन से इतना, क्या दिक्कत है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो जो हमारी लंबी बीमारियां वो बढ़ती चली जाती है डिप्रेशन की वजह से। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी, हार्ट डिसीज है तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे आसानी से, शुगर की बीमारी वो बढ़ जाएगी अगर हम डिप्रेशन के चक्कर में पड़ गए हैं तो, और फिर दर्द होना, सही टूटा सा महसूस होना, इस तरह के फिर और ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। और फिर शराब और नशीली दवाओं की आदत और ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से, और फिर रिश्ते ठीक नहीं रह पाते, समाज के साथ, परिवार के साथ रिश्ते ठीक नहीं रह पाते, और धीरे धीरे करके सुसाइडल टेंडेंसी होने लगती है, इसलिए लोग इतना डरते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे समाधान करना है। देखिए एलोपैथी में तो आता है कि डिप्रेशन के इलाज के लिए एक तो सिंपैथी हमें शो करनी होगी, काउंसलिंग करें हम, फिर दवाइयाँ भी दें जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड, SARI वगैरह। बाकी उसके अलावा आयुर्वेद कहते हैं कि घरेलू नुस्खे से भी हेल्प मिलता है, योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन से भी फर्क पड़ता है, डाइट से भी फर्क पड़ता है, डाइट में भी कुछ चेंज करने होंगे हमें। लेकिन जो इंडियन फिलॉसफी कहती है, ये देखिए, जो भारत के वेद, पुराण, इतिहास वगैरह, ये जो क्या करें क्या ना करें, और जैसे राजीव दीक्षित जी भी कहते हैं कि अगर हम अपने माइंडसेट को ठीक रखें शुरू से ही, शादी होने के बाद हम अपना टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक करें, फिर हमें डिप्रेशन हो नहीं सकता। हम जो भगवान ने एक बगीचा बनाया है, भगवान ने जो दुनिया बनाई है, इसमें इंसान भी है, इसमें जानवर भी हैं, इसमें पेड़ पौधे भी हैं। अगर हम समय समय पे बागवानी करते रहें, समय समय पे हम जानवरों को भी, जैसे सुबह चींटी को आटा डाल दें, कुत्ते को रोटी दे दें, गाय को रोटी दे दें, और फिर हम किसी गरीब इंसान की भी सेवा करें, उससे गुड हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोराड्रेनालिन, जो कि हमें दवाई के रूप में देने पड़ते हैं, वो हमारे अंदर इनबिल्ट हार्मोन्स की उनकी मात्रा बढ़ जाएगी अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। केवल अपने परिवार का ही ध्यान रखना, केवल अपना ही ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, यही मानव जाति का काम नहीं है, हमें पूरे समाज का भी ध्यान रखना होगा। उससे हमें डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, ये हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। और रिकवरी के लिए भी इस चीज़ से बड़ी हेल्प मिल सकती है, जिससे कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ठीक रहे। अगर अच्छे हार्मोन्स बनेंगे तो हमें नींद भी अच्छी से तरह से आएगी, नींद का जो स्लीप मैनेजमेंट है वो बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ी गहरी नींद आएगी, और फिर हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो हम समाज की सेवा करें, परोपकार करें, और सृष्टि में जो बाकी भी जीव जंतु हैं उनका भी अगर हम ध्यान रखेंगे, फिर हमें डिप्रेशन हो नहीं सकता। ये बड़ा आसान तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। और फिर इंडियन फिलॉसफी में तो ये भी आया है कि अगर हम छत पे ध्वजा लगाएं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो ध्वजा से भी वो भी हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ।
सभी धर्मों के लोगों ने इतिहास काल से बड़े हजारों सालों से झंडे का उपयोग किया है। झंडा अगर घर के ऊपर भी लगा है या हमारे वर्क प्लेस के ऊपर भी लगा है, ये हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है और ये हमें डिप्रेशन से बचाता है। तो इसलिए घर की छत पे ध्वजा भी लगाएं और जो ट्रीटमेंट करना है वो समय के हिसाब से ट्रीटमेंट भी कर लें, खान पान भी सुधारें और पॉजिटिव रहें। मैं चाहता हूँ कि अगर पॉजिटिव रहेंगे तो डिप्रेशन से बाहर निकलना बड़ा आसान है। पूरे दिन बिजी रहें और अच्छे कामों में एंगेज रहें और अपनी कंपनी चेंज करें। अगर अपनी संगति बदल लेंगे हम बेशक चाहे जिम में जाना शुरू कर दें, हम योग करें डेली। अगर एक योगी को डिप्रेशन हो नहीं सकता, अगर प्रतिदिन हम सुबह 1.5-2 घंटे योग कर लें, सुबह 4-4:30 बजे उठें, फिर हम डिप्रेशन से बड़ी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। मैं तो एक योगी हूँ, मैं रेगुलरली पिछले 15-20 साल से योग करता हूँ। इसी तरह से अगर आप भी योग करेंगे तो पौष्टिक हार्मोन्स इतने ज़्यादा रहेंगे आपके अंदर कि डिप्रेशन कभी होगा नहीं। थैंक यू। मैं तो हर संडे को शाम को 4 से 5 अपने YouTube चैनल पे लाइव भी होता हूँ और हर बीमारी को लाइफस्टाइल ठीक करके हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो हैं, आप जरूर विजिट करें। थैंक यू।